क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हमें एक फिगर दी है जिसमें ट्रायंगल ए बी सी दिया है और इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी इज़ 90 डिग्री एंड साइड ए बी एंड साइड बी सी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। और ये जो ए सी है साइड ए सी ये हाइपोटेनस है और ये जो साइड ए सी है वो है √8। ठीक है, तो हम ये एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, तो इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न होगा साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। क्योंकि ए बी और बी सी अगर दोनों सेम हैं तो दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इस ट्रायंगल में एंगल ए बी ए सी और एंगल बी सी ए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसीलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इसका रीज़न होगा साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों एंगल सेम होंगे और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, यानी कि ये दोनों एंगल सेम और ये 90 डिग्री। तो ये दोनों जो एंगल है एंगल बी ए सी और एंगल बी सी ए दोनों भी 45 डिग्री के होने चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल है और उनकी एडिशन आनी चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि एंगल बी जो है 90 डिग्री का है और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। दैट्स वाई एंगल बी ए सी होगा 45 डिग्री, एंगल बी सी ए भी होगा 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी ये 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल है। और हमारे पास 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम है, द परपेंडिकुलर साइड्स आर इक्वल टू 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनस। जो परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में वो 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनस होते हैं। दैट्स वाई ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस ए सी होना चाहिए। हाइपोटेनस ए सी इज इक्वल टू √8 है। दैट्स वाई नेक्स्ट जो ब्लैंक दिया है उसमें आना चाहिए 1/√2, और ये जो 8 है 8 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 4 × 2, 4 × 2 8, √8 मीन्स √4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा दैट इज़ 2, और अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो सिर्फ ओनली 2 बचेगा। दैट्स वाई √8 को हम 2/√2 भी लिख सकते हैं। देयरफॉर नेक्स्ट ब्लैंक में होगा 1/√2 इंटू 2/√2। तो ये जो √2 है जो कि ब्लैंक में है और ये जो इंटू में √2 है ये दोनों कट हो जाएंगे, तो वहाँ पे बचेगा 2। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, find the side and perimeter of a square whose diagonal is 10 centimeter। इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, दैट इज पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। सॉल्यूशन, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। पी आर इज इक्वल टू 10 दिया है जो कि डायगोनल है, पी आर इज द डायगोनल, और क्वेश्चन में दिया है कि पी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर होना चाहिए, क्योंकि पी क्यू और क्यू आर दोनों साइड्स है स्क्वायर के और स्क्वायर के साइड हमेशा सेम होते हैं। दैट्स वाई पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। देयरफॉर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। दैट्स वाई एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू तो 10 है, दैट्स वाई पी आर स्क्वायर की जगह हम लेंगे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। लेकिन पी क्यू और क्यू आर दोनों तो सेम है, जो कि हमने इक्वेशन 1 में बताया था। दैट्स वाई इस क्यू आर की जगह हम लेंगे पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है पी क्यू के, उसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो डिवाइड करेगा 100 को। अगर 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आना चाहिए 50। दैट्स वाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 50। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 50 को हम कैसा लिख सकते हैं, 25 इंटू 2। लेकिन हमें पी क्यू स्क्वायर दिया है तो हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दिस, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू 50 अंडर रूट 50। तो अंडर रूट 50 को हम 25 इंटू 2 लिखेंगे। तो 25 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है, दैट इज 5। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। हमें पी क्यू निकालना था, पी क्यू इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। उसके बाद हम देखेंगे पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस जो है वो एक स्क्वायर है और स्क्वायर का पैरामीटर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। तो पी क्यू जो है, पी क्यू है 5 अंडर रूट 2 जो कि एक साइड है स्क्वायर की। देयरफॉर पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 4 इंटू 5 अंडर रूट 2 होना चाहिए। दैट्स वाई 4 5 are 20। तो पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7। In this question, in figure angle DFE is equal to 90 degree, FG is perpendicular to ED and GD is equal to 8, FG is equal to 12. Then we have to find EG, FD and EF. इसके लिए हम एक फिगर देखेंगे। इस फिगर में एंगल जो DFE है, DFE ये 90 डिग्री का है और FG जो है ये परपेंडिकुलर निकाला है ED पे। तो वहाँ पे एक राइट राइट एंगल वहाँ पे तैयार होना चाहिए। ओके, और GD जो है, GD है 8 और FG जो है, FG है 12। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें फिगर में दी है। ओके, दैट्स वाई सॉल्यूशन इन ट्रायंगल DFE, जो ट्रायंगल DFE है उसमें एंगल DFE 90 डिग्री का है। उसके बाद FG परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस DE को, क्योंकि DE जो है वो हाइपोटेनस है। FG स्क्वायर इज इक्वल टू DG इंटू EG हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है और जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हुआ है उस वर्टेक्स से अगर हम हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वहाँ हम ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम का यूज कर सकते हैं। बाय द ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम FG स्क्वायर इज इक्वल टू DG इंटू EG होना चाहिए। दैट्स वाई FG स्क्वायर, FG कितना है, दैट इज 12 स्क्वायर। FG 12 है तो उसका हम स्क्वायर लेंगे, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू DG कितना है, दैट इज 8 और EG कितना है वो हमें मालूम नहीं है। ओके, दैट्स वाई इसको हम EG इज इक्वल टू 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 ऐसा भी हम उसको लिख सकते हैं। और जो ये EG के साथ मल्टीप्लिकेशन में 8 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड को भेजेंगे तो वो जाएगा डिवीजन में, यानी कि 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8 होगा।
इसको हम आसानी से 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12, और यहाँ पे जो 8 की जगह पे 2 बचेंगे उससे हम इस 12 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 ज़ार 2 एंड 2 6 ज़ार 12, तो 6 इंटू 3 होना चाहिए 18। दैट्स वाई ई जी इज इक्वल टू होगा 18। ई जी इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। अभी हमें एफ डी और ई एफ ये दोनों भी निकालना है। उसके लिए देखेंगे, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 1। अभी हम ट्रायंगल देखेंगे एफ जी डी। एफ जी डी, एफ जी डी, इस ट्रायंगल में एफ जी डी इज 90 डिग्री, क्योंकि एफ जी से परपेंडिकुलर निकाला है ई डी पे। तो एफ जी डी ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। बाय पाइथागोरस थ्योरम इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि डी एफ यहाँ पे हाइपोटेनस है। डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज 144 प्लस 64, ये है डी एफ स्क्वायर। दैट्स वाई 144 प्लस 64 ये हो जाएगा 208। दैट्स वाई एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए 208। अभी हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो एफ डी इज इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 13, क्योंकि 208 को हम 16 इंटू 13 ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे 208 के, तो वो आ जाएंगे 16 इंटू 13। तो 16 का स्क्वायर रूट निकालना आसान है, दैट इज 4। दैट्स वाई एफ डी इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट निकला, दैट इज 4 अंडर रूट 13 यूनिट्स। दिस इज द आंसर फॉर द एफ डी। इन ट्रायंगल एफ जी ई, इस ट्रायंगल में एंगल एफ जी ई जो है वो 90 डिग्री का है। यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। देयरफॉर इट इज आ जाएगा 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट इज 18 का स्क्वायर आ जाएगा 324 एंड 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। दैट्स वाई ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 468। दोनों का एडिशन कितना होगा 468 होना चाहिए। और ई एफ जो है, ये ई एफ ट्रायंगल एफ जी ई में हाइपोटेनस है, दैट्स वाई हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, दैट इज ई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 468। तो ये हो जाएगा ई एफ इज इक्वल टू 36 इंटू 13। अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे 468 के, तो वो आ जाएंगे 36 इंटू 13। 36 जो है वो स्क्वायर है 6 का, दैट्स वाई ई एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 6 अंडर रूट 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रीड्थ इज 12 सेंटीमीटर। यानी कि एक रेक्टेंगल है, उसकी डायगोनल हमें फाइंड करना है और लेंथ दी है 35 सेंटीमीटर और ब्रीड्थ दिया है 12 सेंटीमीटर। इसके लिए हम ये फिगर बनाएंगे, दैट इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और ए सी इज द डायगोनल, ए सी ये डायगोनल निकालेंगे। सॉल्यूशन फॉर दिस, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज द स्क्वायर। सपोज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर नहीं, ये रेक्टेंगल है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रेक्टेंगल दिया है। ए बी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, ए बी जो है वो लेंथ है, दैट्स वाई इट इज 35 सेंटीमीटर।
ब्रेड्थ बी सी जो है वो ब्रेड्थ है, दैट्स वाई इट इज़ 12 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल ए बी सी, अभी हम ट्रायंगल ए बी सी के बारे में सोचेंगे। इसमें एंगल सी बी ए जो है वो 90 डिग्री का है, दैट्स वाई एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल है वो एक रेक्टेंगल का एंगल है और रेक्टेंगल के सभी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर ए सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। देयरफॉर ये जो ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 35 स्क्वायर, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू 35 है और बी सी इज इक्वल टू 12 है, तो 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 एंड 12 स्क्वायर मीन्स 144। इन दोनों की एडिशन लेंगे, दैट इज 1369। टेकिंग स्क्वायर रूट यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ है 1369। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आ जाएगा 37 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो 1369 है वो है स्क्वायर ऑफ 37। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ए सी इज इक्वल टू 37 मिल सकता है। ओके, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। हमें लेंथ निकालनी थी, लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालना था और वो आया है 37 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। इसके लिए हम फिगर देखेंगे। इन दिस फिगर PRQ is a 90 degree angle and M is the midpoint of this side RQ। इसके लिए सॉल्यूशन हमें ये प्रूव करना है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल PRQ, अगर हम ट्रायंगल PRQ में देखेंगे तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। अगर ये 90 डिग्री है तो फिर हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है यानी कि 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल होता है तो उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। देयरफॉर ये हो जाएगा PQ स्क्वायर, क्योंकि PQ जो है वो हाइपोटेनस है, दैट्स वाई PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, यानी कि QR स्क्वायर मीन्स PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 1। M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR, अगर M ये QR का मिड पॉइंट है तो ये QR को दो हिस्सों में बांटेगा, यानी कि RM और MQ, और दोनों भी इक्वल होंगे। और ये जो QR है, QR को हम 2RM भी कह सकते हैं, क्योंकि RM और MQ दोनों सेम हैं। तो QR क्या होगा, QR इज इक्वल टू RM प्लस MQ होगा, लेकिन MQ जो है उसको भी हम RM कह सकते हैं, दैट्स वाई QR इज इक्वल टू RM प्लस RM, यानी कि QR इज इक्वल टू 2RM। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, 1 में क्या दिया है, QR स्क्वायर दिया है, और 2 में क्या दिया है, QR इज इक्वल टू 2RM दिया है। दैट्स वाई ये हो जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 2RM स्क्वायर, क्योंकि QR स्क्वायर की जगह हम लेंगे 2RM।
दैट्स वाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 2 RM स्क्वायर। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और आर एम का स्क्वायर लिखने के लिए हम आर एम स्क्वायर लिखेंगे। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 RM स्क्वायर। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 RM स्क्वायर। अभी हम देखेंगे ट्रायंगल पी आर एम। ये जो ट्रायंगल है पी आर एम, इसके बारे में सोचेंगे। यहाँ पे भी पी आर एम इज इक्वल टू 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल होता है तो हम उस पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4PM स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अभी हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। दैट्स वाई हम आर एम स्क्वायर के जगह पे ले सकते हैं पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हम पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे पी आर स्क्वायर प्लस 4PM स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4PM स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर। यहाँ पे हमने 4 से इस बॉक्स को, यानी कि ये जो ब्रैकेट दिया है इसको हमने मल्टीप्लाई किया, दैट इज 4PM स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर। दैट्स वाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक PR स्क्वायर दिया है और माइनस 4PR स्क्वायर भी दिया है। यानी कि इस माइनस 4PR स्क्वायर से अगर हम PR स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 3PR स्क्वायर। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reach the window of a building at the height of 4 meter. On turning the ladder over to the other side of the street, its top touches the window of the other building at a height 4.2 meter. Find the width of the street. यानी कि एक रोड है और उस रोड के दोनों साइड 2 बिल्डिंग्स है। एक बिल्डिंग जो है उसकी हाइट दूसरे बिल्डिंग से ज़्यादा है और रोड के बीच में एक लैडर है। तो पहले वो लैडर एक बिल्डिंग के विंडो तक जाएंगी और दूसरी बार वही लैडर हम दूसरे बिल्डिंग के विंडो तक लेके जाएंगे। इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं। फिगर से हमें ये क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक रोड है, दैट इज़ RD इज़ द रोड, AR इज़ द वन बिल्डिंग, height of one building, and BD is the height of another building। और C जो है C is the position of ladder, C is the position of ladder। पहले इस C पोजीशन से हमने उस लैडर को इस AR बिल्डिंग के, ये जो A है, A रिप्रेजेंट द विंडो ऑफ दिस बिल्डिंग।
तो सी जो है, सी ये लैडर, ए सी इज़ द लैडर होंगी, ओके। और उसी लैडर को अगर हम दूसरे बिल्डिंग की विंडो तक लेके जाएंगे, लेकिन उसकी पोजीशन जो है, सी पोजीशन जो है वो हम चेंज नहीं करेंगे। अगर वो हम इस बिल्डिंग की तरफ लेते हैं तो वो बी विंडो तक जाएंगी, यानी कि दोनों वक्त ये जो लैडर की साइज़ है वो सेम रहेंगी। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल मिलता है, ट्रायंगल ए आर सी, जिसमें ए सी ये हो जाएगा हाइपोटेनस, क्योंकि ए आर सी जो है ये 90 डिग्री है, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो रोड से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। उसी तरीके से ये जो बीडी नाम की बिल्डिंग है, राइट, वो भी रोड से बी डी सी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, दोनों भी 90 डिग्री के एंगल होंगे। और इस बड़ी बिल्डिंग में ए सी इज़ द लैडर है, और इस दूसरी वाली छोटी बिल्डिंग में बी सी इज़ द लैडर है, और लैडर की जो साइज़ है वो सेम होंगी, 5.8 मीटर। Solution for this, let RD represent the width of the street। जो भी स्ट्रीट है यानी कि रोड है उसकी विड्थ कितनी है, RD। BD represent the first building, BD is the first building। AR represent the second building, AR is the second building। CA and CB are टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम लैडर, सेम लैडर है, सी तो पोजीशन सी तो चेंज नहीं होंगी, ए सी एंड सी बी ये दोनों डिफरेंट पोजीशन है उस लैडर की। ए आर इज इक्वल टू 4.2 मीटर, बी डी इज इक्वल टू 4 मीटर, ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 5.8 मीटर, क्योंकि ए सी एंड बी सी ये लैडर है, दैट्स वाई इसका मेजरमेंट चेंज नहीं होगा, इट इज़ 5.8 मीटर। और हमें आर डी निकालना है इन ट्रायंगल ए आर सी। अभी हम देखेंगे ट्रायंगल ए आर सी में एंगल आर जो है वो 90 डिग्री का है, दैट्स वाई यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज ए सी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर। देयरफॉर 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.2 स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर, क्योंकि सी आर कितना है वो हमें मालूम नहीं। अगर हम इस 4.2 ब्रैकेट स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा सी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 स्क्वायर माइनस 4.2 स्क्वायर। हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस फॉर्मूला का अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा सी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5.8 के इसको हम समझेंगे A और 4.2 को समझेंगे हम B। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये हो जाएगा 5.8 प्लस 4.2, 5.8 माइनस 4.2। दैट्स वाई सी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 प्लस 4.2, तो ये हो जाएगा 10 और 5.8 माइनस 4.2 ये हो जाएगा 1.6। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सी आर स्क्वायर हमें मिलता है 16, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो सी आर इज इक्वल टू मिलेगा हमें 4 मीटर, यानी कि सी आर जो है वो 4 मीटर है। अभी हम दूसरे ट्रायंगल के बारे में देखेंगे, इन ट्रायंगल बी डी सी। ट्रायंगल बी डी सी में एंगल डी जो है वो 90 डिग्री का है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर दैट इज सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ऐसा हम उसको लिख सकते हैं।
लेकिन बी सी स्क्वायर जो है वो है 5.8, दैट्स वाई 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर हम इस 4 स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5.8 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। दैट्स वाई यहाँ पे भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू इन अदर ब्रैकेट ए माइनस बी, यानी कि सी डी स्क्वायर हो जाएगा 5.8 प्लस 4 और इन द अदर ब्रैकेट 5.8 माइनस 4, क्योंकि ए के जगह पे हमने लिया है 5.8 और बी के जगह पे हमने लिया है 4। देयरफॉर सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9.8, क्योंकि 5.8 प्लस 4 ये होता है 9.8 और 5.8 माइनस 4 ये हो जाएगा 1.8। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इस डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे हम 10 लिख सकते हैं, यानी कि 9.8 को हम 98/10 लिखेंगे और 1.8 को हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 18/10। अगर हम डेसिमल को हटाते हैं तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने हम नीचे डिनोमिनेटर में 0 लगा सकते हैं 1 पे। दैट्स वाई यहाँ पे जो 99.8 था उसको हमने पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 1 नंबर था यानी कि 8 था, दैट्स वाई 98 हमने 10 लिखा है और 1.8 की जगह पे हमने 18/10 लिखा है। तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 98 इंटू 18/100। दैट्स वाई सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 18 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9, क्योंकि 2 9s are 18, दैट्स वाई 2 इंटू 9। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इस 98 का और 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हो जाएगा 196 इंटू 9/100। अभी ये जो 196 है ये एक नंबर का स्क्वायर है, 9 जो है वो भी एक नंबर का स्क्वायर है, एक नंबर का, यानी कि ये 196 जो है वो है 14 का स्क्वायर और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट सी डी इज इक्वल टू, अगर हमने इसका स्क्वायर रूट लिया सी डी स्क्वायर का तो ये हो जाएगा 196 जो है वो 14 का स्क्वायर था तो उसकी जगह हम ले सकते हैं 14, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर था, इसके लिए 9 की जगह हम लेंगे 3 और 100 की जगह हम लेंगे 10। तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू 3/10। दैट्स वाई सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 42/10, क्योंकि 42/10 तो इसको हम लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल टू 4.2/m। बट हमें मालूम है हमें आर डी निकालना है, तो आर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर सी प्लस सी डी। आर सी जो है वो हमने पहले ही निकाला था और सी डी जो है वो आया है 4.2, आर सी था 4 और सी डी है 4.2, यानी कि आर डी इज इक्वल टू होना चाहिए 8.2 मीटर। ये है लेंथ ऑफ दैट स्ट्रीट, आर डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दैट स्ट्रीट, दैट इज 8.2 मीटर। विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर। हमें विड्थ निकालना था तो विड्थ जो होगा वो होगा 8.2 मीटर।